तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 404 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया कि ट्रुयान और लू फेंग वहाँ पे उसी एंसेस्ट्रल गॉड के पास जा रहे थे ताकि वो लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जाकर वहाँ पे अपने आप को ब्रेक थ्रू करा सके। लेकिन क्या लू फेंग अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है? तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कंट्रोल रूम के स्पेसशिप से ही बाहर वर्चुअल सीन से देख रहे होते हैं, जहाँ पर कई सारे ऐसे सीन होते हैं जिसको देखकर तो वो भी शॉक हो जाते हैं और ट्रुयान भी अमेज होते हुए कहते हैं कि तो यही है लेजेंडरी एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन। अब लू फेंग इसको देखकर थोड़ा सा वंडर होता है और कहता है कि एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन इस यूनिवर्स का मोस्ट डेंजरस सीक्रेट रीजन है। इसका साइज तो एक यूनिवर्स कंट्री जितना ही है और यहाँ पे चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं। यहाँ तक कि एक यूनिवर्स नाइट भी मैनेज नहीं कर सकते अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे सबके अलग अलग लेवल्स होते हैं और अपने अलग अलग सीक्रेट रीजन होते हैं। जैसे कि लू फेंग और ट्रुयान वो अभी इस रीजन के रिसर्च में हिस्से में हैं और उनके पास जैसे कि कोऑर्डिनेट्स पहले से मौजूद हैं, तो वो आराम से लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जा सकते हैं। और बात रही टॉप टायर सीक्रेट स्कीम, तो यहाँ पर ऐसे खतरे तो होना ही है। ऑर्डिनरी डेंजर्स भी एक यूनिवर्स नाइट को मार सकते हैं, जो कि यूनिवर्स मास्टर्स को भी केयरफुल रहने के लिए हो सकता है। बताया जाता है कि इस जगह का डायमीटर 160 मिलियन लाइट ईयर है और यहाँ पे लगभग 200 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे अगर कोई बंदा सब लाइट ईयर की स्पीड से भी ट्रैवल करता है। ईयर देखो 200 मिलियन ईयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इसी के साथ यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये मिस्टीरियस है, डेंजरस है, किसी के औकात से बाहर है। और यहाँ पर यही वर्ड्स किसी एंसेस्ट्रल गॉड रीजन को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे ट्रुयान कहते हैं कि यहाँ पे इस जगह का मोस्ट कॉमन थिंग है हेइचोंग व्हिर्लपूल। अब ये एक छोटा सा व्हिर्लपूल है जो कि कई सारे यूनिवर्स नाइट्स को भी मार सकता है, इंजर कर सकता है। अगर लक अच्छा नहीं हुआ तो ये तुम्हें भी मार सकता है। जो भी यहाँ पे हेइचोंग व्हिर्लपूल्स में गए हैं उनके साथ ऐसा ही गया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग उन सब की तरफ देख कर कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे हैं। अब ट्रुयान एम्पायर वहाँ पे तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे कई सारे स्टार्स मौजूद होते हैं और ये सारे व्हिर्लपूल्स किसी पाइथन्स की तरह होते हैं। इन सब का डिस्टेंस भी मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा होता है। ये सब बहुत ज़्यादा पावरफुल भी दिख रहे होते हैं। अब इन सबको देख कर ट्रुयान भी थोड़ा सा स्टूपिफाइड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये है हेइचोंग व्हिर्लपूल और ये तो अभी आउटर रीजन ही है जो कि इतना इनॉर्मस है। अब लू फेंग यहाँ पे कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पे अराइव हो चुके हैं। तो यहाँ पे स्पेस भी शिप यहाँ पे स्लो होता है, रुक जाता है। लू फेंग और ट्रू एम्पायर बाहर निकलते हैं। दिखाया जाता है कि उन सारे स्टार्स में हेइचोंग व्हिर्लपूल भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लू फेंग, ट्रुयान एम्पायर उन सब स्टार्स की तरफ देख रहे हो तो लू फेंग कहता है कि आखिर ये कहाँ है, मैं यहाँ पर किसी भी लैंड ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर ट्रुयान कहते हैं कि बस तुम इंतजार करो। सडनली वहाँ पर स्पेस ट्विस्ट होने लगती है और कुछ सीरीज ऑफ स्विल्स उन सबको सक करने लगती है, जिसको देखकर लू फेंग कहता है कि क्या ये टेलीपोर्टेशन है। अब लू फेंग और ट्रुयान उन सब के अंदर चले जाते हैं और वो उस हेलो स्पेस में खींचे चले जाते हैं। और यहाँ पर ये एक सीन एक ब्रेड टेकिंग की तरह होता है। बताया जाता है कि अगर कोई कमज़ोर बन जा इसमें जाएगा तो मारा ही जाएगा। लेकिन लू फेंग और ट्रुयान दोनों के पास स्ट्रॉन्ग विल्स थी। जो यहाँ पे जाते हैं उनको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है। और यहाँ पे वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देता है जो कहते हैं कि जल्दी करो। अब जैसे वो वहाँ पे मुड़ कर देखते हैं तो वहाँ पे एक 1 मीटर हाई रॉक अनडाइंग वहाँ पे उस हेलो में खड़ा होता है। वो भी फेरी आर्मर में ड्रेस हुआ होता है और वो लू फेंग के जैसे ही ग्रीन इमर्ज के जैसा चमक रहा होता है। और ट्रुयान रियलाइज कर देते हैं कि ये फी चैंग क्लैन का है जो कि रॉक क्रिएचर में आता है। लू फेंग और ट्रुयान ये देखकर शॉक हो जाते हैं और वो यहाँ पे क्या हुआ उसे रियलाइज भी नहीं कर पाते। लू फेंग उसे देखकर कहता है कि ये तो एक यूनिवर्स नाइट है, क्योंकि एक यूनिवर्स नाइट ही हमें बिना किसी यहाँ पे रिकॉग्नाइज के लिए टेलीपोर्ट करने की सक्षम रख सकता है। अब ट्रुयान एम्पायर सोचते हैं कि
यहाँ तक कि मैं भी इसको सेंस नहीं कर पाया। अब यहाँ पे नाइट वो कहता है आके उन दोनों से कि चलो यहाँ पे मैं तुम्हें एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल्स तक यहाँ गाइड करो, ह्यूमंस चलो मुझे धोखे दो, नहीं तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। अब लूफेंग और ट्रूएन यहाँ पे उन सारे तरफ फायर में ट्रैप हो चुके थे और लूफेंग यहाँ पे ऐसा फील कर पा रहा था कि वो किसी समुद्र में वहीं पे डूबता जा रहा है। अब वो सोचता है कि क्या ये कोई स्कूल के द्वारा ही गाइड है या फिर ये ऐसे ही आके हमारे टोकन को छीन रहा है। अब बताया जाता है कि यहाँ पे गॉड्स होते हैं, बीस्ट गॉड्स होते हैं, डिफाइंड जनरल होते हैं, स्कूल के प्रॉफिट्स होते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और ये मेयरली एक वीकेस्ट यूनिवर्स नाइट्स में आते हैं। लेकिन जो फीचर क्लैन का बंदा होता है उसमें से पावर बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब लूफेंग अपने टीचर से पूछता है और कहता है टीचर क्या ये कोई जनरल है? तो यहाँ पे ट्रूएन कहते हैं कि शायद ये हो सकता है और दोनों अपने टोकन्स को बाहर निकालते हैं। अब नाइट वहाँ पे कहते हैं ये टोकन्स तो बहुत ज़्यादा रेयर है, नो वंडर यहाँ पे ह्यूमन के रेस के अंदर से जो टॉप 6 रेसेस में आते हैं वो 2 बंदों को इन टोकन के साथ भेज सके हैं, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, चलो मेरे साथ आ। इसके बाद दिखाया जाता है नाइट को जो वहाँ पे सामने की तरफ एक ड्रीमी और कलरफुल लेवल की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि क्या तुम उसको देख सकते हो? तो दोनों कहते हैं हाँ। तो नाइट उसको टेलीपोर्ट करके उस रिवर के पास में ले आता है और कहता है कि इसके पास आके चलो इसको देखो। अब लूफेंग और वो सब वहाँ पे आ जाते हैं। इसको देखकर वहाँ पे लूफेंग भी हैरान हो जाता है कि ये अब यहाँ पे वो एक रिवर नहीं होता है बल्कि वो कॉन्टेरी होता है जिसमें कि 5 डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं और उसका शेप किसी रिवर की तरह ही होता है जिसमें से बाउंडलेस एनर्जी महसूस हो रही थी बस वहाँ पे खड़े ही रहने के कारण। यहाँ पे ट्रूएन एम्परर उसको देखकर कहते हैं कि क्या ये 5 कलर ऑरा लेके? तो यहाँ पे ये सुनकर वो नाइट कहता है कि लगता है कि तुम कुछ न कुछ तो जानते ही हो। हाँ तुमने सही कहा, ये सच में 5 कलर ऑरोरा रेखे। अब ये सुनकर लूफेंग उसको देखने लगता है और कहता है कि आखिर ये लेक क्या है? अब यहाँ पे नाइट उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता ऑफ कोर्स ये लेक है और तुम इसको देख पा रहे हो कि ये एक रिवर के जैसा ही है और तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम इसके सेम लेवल पे हो, लेकिन जब तुम इसके हायर लेवल पे उठ के फ्लाई करके इसको देखोगे तो असल में ये एक सर्कुलर लेक है जिसकी डायमीटर 10 लाइट ऑफ ईयर जितनी है और इसकी ऑरोरा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी यूनिवर्स नाइट को इंजर कर सकती है और इनमें कई सारे काउंटलेस रे ऑरोरा मौजूद है जो कि इनमें यूनिवर्स के इनवैल्यूएबल ट्रेजर को रखती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग और ट्रूएन भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक ऑरोरा भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं नाइट की ये लेक हमारे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर है, आखिरकार किसकी हिम्मत होगी जो कि यहाँ पे आ सके। अब ट्रूएन भी कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या ये यहाँ का इनवैल्यूएबल ट्रेजर मोस्ट पावरफुल है और इसको गार्ड कर रहा है इनवैल्यूएबल ट्रेजर। अब यहाँ पे लूफेंग भी उसकी तरफ देख कर कहता है कि न जाने इसी वंडर के कारण तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल यहाँ पे यूनिवर्स का फर्स्ट पावर बन सका है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो काउंटलेस ऑरोरा उस सरफेस ऑफ लेक से निकल रहे थे वहाँ पे कई सारे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के बंदे मौजूद होते हैं जो कि उस ट्रेजर को गार्ड कर रहे होते हैं और जो स्पाइरल होते हैं स्टार टावर में उनमें भी स्टार सीलिंग मौजूद होते हैं और वो भी प्रीसियस होते हैं, जैसे कि हेवनली पिलर को ही देख लो वैसे ही इनमें भी होता है। यहाँ पे सब लोग लूफेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। ट्रूएन यहाँ पे कहते हैं कि ये तो 5 कलर ऑरोरा लेक तो बहुत ही अच्छा है, ये मेरी आंखें खोल दिए। अब यहाँ पे नाइट प्राउड होते हुए कहता है कि तुम लोग लकी हो कि तुम यहाँ पे इसको इतने करीब से देख पाए हो। यहाँ पे एक और इनवैल्यूएबल ट्रेजर है जो कहता है स्टार टावर और ये एक ऐसा है जिसको कि कोई भी हिला नहीं सकता है और यहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे ऐसे कई सारे पावरफुल बंदे मौजूद है जो कि अभी तक इसके टावर के रियल पावर के बारे में नहीं जानते। तो ये सुनकर ट्रूएन भी शॉक हो जाता है कि क्या स्टार टावर क्या ये इस यूनिवर्स के इनवैल्यूएबल ट्रेजर में मोस्ट पावरफुल आता है। तो यहाँ पे वो नाइट कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे सब चीज़ नहीं जानते हो और वो कहता है कि स्टार टावर यहाँ पे इजिएस्ट है जो कि मोस्ट मिस्टिकल इनवैल्यूएबल ट्रेजर इस यूनिवर्स में मौजूद है। कोई भी इसके पीछे की मिस्ट्री को यहाँ पे सुलझा नहीं पाया है और कोई भी इसको नहीं ले जा सकता, ये यहाँ पे हमेशा से ही खड़ा था। और यहाँ पे वो नाइट कहता है कि चलो मैं यहाँ पे बहुत ही बकबक कर लिया हूँ, तुम्हें मैं यहाँ पे बोहिनिया आइलैंड पे ले चलता हूँ, जिसके साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके निकल जाते हैं।
और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग और ट्रुयान जब लेक के किनारे होते हैं तो वो भी थोड़ा सा डीजी फील कर रहे होते हैं और वो अभी तो उससे सिर्फ फ्यू हंड्रेड्स मीटर ही दूर होते हैं और यहाँ पे उनमें से यहाँ तक कि लू फेंग और ट्रुयान भी उससे कांपने लग सकते हैं। यहाँ पे नाइट उस डीप लेक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, वही बोहेनिया आइलैंड है। अब यहाँ पे वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या उस लेक के अंदर, और वहाँ पे चारों तरफ कई सारे ऑरोराज मौजूद होते हैं और नाइट उन सबको ले आते हैं। यहाँ पे ट्रुयान कुछ कर तो नहीं सकते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम लोग उसके अंदर जाने हैं, क्या यहाँ पे ऑरोराज को फोर्सफुली हम लोग ब्रेक थ्रू करके जा सकते हैं। तो नाइट कहता है कि रेस्ट करो, यहाँ पे इस यूनिवर्स में कई सारे मोस्ट पावरफुल ट्रेजर्स है, लेकिन ये यहाँ पे तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये जिसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे वो उनको हर्ट नहीं करेंगे और जबकि तुम्हारे पास टोकन्स हैं तो तुम दोनों यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। तो ये सुनकर यहाँ पे ट्रुयान और लू फेंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और ट्रुयान कहते हैं कि स्टूडेंट पहले यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद वो उस अरोरा को अपने हाथों से टच करते हैं और यहाँ पे वो उन पे अटैक नहीं करता, वो उनके चारों तरफ ऐसे ही घूमने लगता है। अब नाइट यहाँ पे जैसे कहा होता है वैसे ही होता है और ट्रुयान कहता है कि चलो चलते। अब लू फेंग भी उस लेक को फॉलो करता है। यहाँ पे वो लोग फील करते कि वो एक किसी रियल लेक में जा रहे हैं और वो अरोरा उनके बॉडी को कंफर्ट कर रहे हैं, उन सब के बॉडी को आराम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे ही वो आते हैं वहाँ का आइलैंड भी बड़ा और बड़ा होता जाता है और नाइट वहाँ पे कहता है कि यही बोहेनिया आइलैंड है और यहाँ पे तुम्हारा बीस्ट गॉड का हाइट्स रहते हैं और यही यहाँ के मार्जिन ऑफ द लेक है, तुम लोग यहीं पे रहने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है बोहेनिया आइलैंड को, जिसका डायमीटर मिलियंस ऑफ किलोमीटर में होता है और वो अरोरा से बहुत ज़्यादा दूर होता है। नाइट, लू फेंग, ट्रुयान एम्पायर वहाँ पे ट्रीन और बीम्स ऑफ लाइट बन के आइलैंड पे आकर लैंड करते हैं और लू फेंग वहाँ पर देख कर कहता है कि यहाँ पर तो कई सारे पैलेसेस हैं और वो वहाँ के हर एक अंदर से फोर्स को महसूस कर पा रहा था और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा पावरफुल बींग्स रह रहे हैं। तो नाइट यहाँ पर स्काई की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ऊपर देखो और दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं। इसे देखकर लू फेंग कहता है कि आखिर वहाँ पे है क्या। वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक एंटायर आइलैंड का हेलो बना हुआ है और वो वहाँ पे कभी आ रहा था, वहाँ पे कभी गायब हो जा रहा था और वो वहाँ पे एक नया हेलो आते जा रहा था जो कि हर एक बेंग के कान अन रहा था और फिर वो स्प्रेड भी हो रहा था, बॉर्न हो रहा था, गायब हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। और हर एक हेलो में वहाँ पे लॉ की ट्रेड्स बनी होती है जो कि टाइम लॉ होती है, स्पेस, गोल्ड, वुड, फायर, सॉइल, विंड, टर्नर, लाइट और वाटर की होती है। और सभी लॉ एक दूसरे में मिक्स भी हो सकते हैं और वो सभी मिलकर हेलो को पूरी तरह से परफेक्ट बनाया गया होता है। और फिर यहाँ पे वो दोनों ने चिल्ला कर क्या था तुम दोनों, अब यहाँ पे ऐसे ही वो बोलता है तो लू फेंग और ट्रुयान वो रियलिटी में आ जाते हैं क्योंकि वो उन सीन को देखकर पूरी तरह से खो गए होते हैं। अब यहाँ पे इसे देखकर ट्रुयान कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। नाइट कहता है कि ये इस लॉ की फेरीफरी है। एंचेस्टर गॉड स्कूल यहाँ की इस यूनिवर्स का मोस्ट फर्स्ट पावर है और ये इन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल है कि ये इन सबको मेंटेन करती हैं और वो इन लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। लू फेंग भी इन सब के बारे में सुन रहा होता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या है जिसके लिए तो लॉस की भी ज़रूरत होगी थी इनको मेंटेन करने के लिए। अब नाइट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस से कहता है कि ये सीक्रेट रीजन हमारे यहाँ पे मोस्ट स्पेशल क्रिएचर और ट्रेजर्स के लिए ही होता है और ये 5 कलर अलोरा यहाँ पे यूनिवर्स लॉ का एक रिवॉर्ड है जो कि हमें पाया गया है। अब लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे नाइट कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता है, तुम लोग जरूर समझ जाओगे जब तुम यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर तक रहोगे। और वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। लू फेंग भी यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे ऐसे ही कई सारे बकवास होती है जो कि ऐसे ही बेकार की होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे ट्रुयान और लू फेंग उन सबको फॉलो करके आगे बढ़ने लगते हैं और लू फेंग पूछता है कि आखिरकार इस आइलैंड पे कितने सारे रेस्टोरेंट्स होंगे। तो नाइट कहता है कि यहाँ पे आइलैंड ओनर के अलावा यहाँ पे कई सारे हायर्स मौजूद हैं और मेरा काम यहाँ पे सिर्फ तुम सबको यहाँ पे लाना था और मैं यहाँ पे से जाने वाला हूँ। और यहाँ पे कई सारे प्लेथोरा ऑफ हायर्स है और
तुम इनको कैलकुलेट खुद से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ही हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमंस आए हुए हैं जबकि यूनिवर्स का जन्म हुआ है, और तुम यहाँ पे अपने इंटायर यूनिवर्स के अकाउंट के बारे में जान सकते हो कि यहाँ पे कितने आए हुए होंगे। तुम्हें सबको मिला दिया जाए तो टोटल यहाँ पे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ आ चुके हैं। तो ये सुनकर तो लूफेंग भी शॉक हो जाता है और ट्रूयान को भी विश्वास नहीं हो जाता कि यहाँ पे सच में इतने ज़्यादा हायर्स है। अब यहाँ पे नाइट एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, ह्यूमैनिटी सिर्फ एक रेसेस ही नहीं है बल्कि यहाँ पे कई सारे रेसेस मौजूद हैं, और ये एंसेस्ट्रल गॉड्स के भी यहाँ पे कई सारे हायर्स होते हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ 100 मिलियन लोग इस आइलैंड पे रह रहे हैं। तो ये सुनकर तो लूफेंग भी हैरान हो जाता है कि क्या इसी आइलैंड पे 100 मिलियंस रह रहे हैं, तो आखिरकार दूसरों पे क्या है। तो यहाँ पे वो ऐसे ही आगे बताने लगता है और वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई हायर मरता है तो यूनिवर्स मास्टर अपने टाइम को रिवर्स करके वहाँ पे उसको बचा लेते हैं, लेकिन उसके टोकन को ले लिया जाता है, और यहाँ पे एक टोकन ही उसको लेने के लिए होता है। तो यूनिवर्स मास्टर फिर से यहाँ पे तुम्हें रिवाइव कर देंगे, लेकिन उनका भी एक कॉस्ट होता है कि वो तुमसे टोकन को ले लेंगे, और यहाँ पे टोकन उनकी लाइफ से बाउंड होता है, और जैसे तुम यहाँ पे मरते हो तो टोकन भी सेटल हो जाता है, वो फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस होते हैं, और यहाँ पे कई सारे पावरफुल हायर्स भी मर गए होते हैं। यहाँ पे नाइट अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए फिनिश हो जाता है, और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे आगे बढ़ो, और यहाँ पे वो उन सब से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे खुद से अपने लिए पैलेस को बनाना होगा। याद रखो यहाँ पे तुम लोग अपने पैलेस को 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए अपने अपने चीज़ है और किसी के लिए भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब लूफेंग यहाँ पे ट्रूयान दोनों हामी भरते हैं, और वो लोग यहाँ पे अपने घर को ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रूयान वहाँ से नाइट चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत बकवास होती है, तो सिंपली स्किप करके मेन पार्ट पे आते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, और नाइट उन सबको लेकर वहाँ पे ऑनर ऑफ द आइलैंड की तरफ ले जाते हैं, और कहते हैं कि हायर्स के अलावा यह यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और ये यहाँ के पैलेस के ऑनर है, तो चलो यहाँ चलते हैं। वो लोग माउंटेन के ऊपर जाते हैं। अब नाइट कहते हैं कि ऊपर देखो। अब यहाँ पे वो दोनों फॉलो करते हैं नाइट को, और वो ऊपर देखते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे लेक होता है, लेक में भी क्रैक पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे नाइट कहता है कि ये हमारे स्कूल का कोर है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा पैलेस है, जो कि एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस में मौजूद है। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड रहते हैं। अब देखा जाए तो एंसेस्ट्रल गॉड यहाँ के हाईएस्ट अथॉरिटी में से एक आते हैं। इस जगह पे सिर्फ एक ही मौजूद है, और 8 पैलेसेस में 20 गॉड पैलेस है, जो कि 20 गॉड रहा करते हैं, और यहाँ पे कई सारे ऐसे पैलेसेस होते हैं जो कि उनकी अथॉरिटी के मुताबिक बटा हुआ होता है। और फिर नाइट आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि 20 गॉड पैलेस के बाहर यहाँ पे 72 लैंड्स हैं, और ओनली वहाँ पे 63 ऐसे हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे 72 जनरल्स रह रहे होंगे, और हर एक जनरल्स के पास उनका एक बोहोनिया आइलैंड जितना बड़ा है। उनके पास टोटल 3000 स्टार्स की मार्जिन होती है, और वो वहाँ पे 3000 स्टाई वर्ल्ड्स को भी बना सकते हैं, और उन सब 3000 स्टाई वर्ल्ड्स में प्रॉफिट्स रहा करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले रैंकिंग के बारे में बता दिया कि गॉड्स पावरफुल होते हैं, और यहाँ पे फिर आते फिर जनरल के बाद ऐसे ही आते आते सबसे कमजोर प्रॉफिट्स होते हैं, और प्रॉफिट्स भी यहाँ पे रहा करते हैं। अब नाइट ऐसे ही सब चीज़ बताने लगता है। ऐसे ही वो कहता है कि यहाँ पे कई सारे सब मेंबर्स होते हैं जो कि स्कूल के यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, जो कहते हैं सब मेंबर्स। तो यहाँ पे वो नाइट हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये सभी प्रॉफिट्स के कॉर्डिनेट्स होते हैं जो कि जेंडर्स के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, और ये लोग 20 गॉड के पावरफुल हायर्स होते हैं। वो कहते हैं ह्यूमंस, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे सब चीज़ यहाँ फ्री का मिलता है? याद रखो ये यूनिवर्स बहुत ही फेयर है, और हमारी कोई स्कूल ये कोई चैरिटी नहीं है। तुम्हें यहाँ पे अपने हेरिटेज क्रिस्टल के लिए यहाँ पे ह्यूज प्राइस को पे करना पड़ेगा, और तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पे करना ही होगा। और वो आगे ऐसे ही बोलने लगता है। वो कहता है कि हमारा स्कूल केयर नहीं करता कमजोरों के बारे में, इसलिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो डिनाई हो जाता है उसके बारे में कोई केयर नहीं करता है। अब यहाँ पे लूफेंग इन सब के बारे में रिकॉल करने लगता है कि आखिर ये क्या है। उसे वही चीज़ याद आती है कि ये तो सिमिलर है डेमन नॉट इनहेरिटेंस के जैसे ही, जहाँ पे कोई भी अगर पूरे के पूरे कंप्लीट इनहेरिटेंस को ले लेगा तो वो पूरे के पूरे इंटायर लैंड को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। मतलब कि जिसने भी पूरे के पूरे इनहेरिटेंस को ले लिया तो वो इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा, और ये इनहेरिटेंस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई उसे पूरा ना ले ले। अब नाइट कहता है कि जैसे कि यहाँ पे
अब यहाँ पे बहुत ही बकवास होने लगती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बकवास हो रही है और आप लोग भी बोर हो जाओगे। अब यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है और यहाँ पे क्या क्या रूल हो। अब यहाँ पे वो लू फेंग बड़ी ध्यान से उनके बातों को सुन रहा होता है और यहाँ पे फिर वो आगे कहता है कि यहाँ पे लैंड पे ऐसे 32 क्रीचर्स मौजूद है जो कि 10,081 एरा से यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे वो क्रीचर्स से 50 मिलियन एरास तक ही यहाँ पे ट्राई किए होते हैं और इन सब के लिए तो ये ब्लिंक ऑफ आई के जैसा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे वो जो टावरिंग पैलेस है ना, वो यहाँ पे बहोनिया आइलैंड का ओनर है जो कि इस बीस्ट गॉड को गाइड करता है। अब लू फेंग यहाँ पे कहता है कि क्या ये बीस्ट गॉड को गाइड कर रहा है। अब यहाँ पे कई सारे स्कल्पचर्स मौजूद होते हैं जो कि कोई तो लिजार्ड्स की तरह होते हैं, कोई एप्स की तरह, कोई बर्ड्स की तरफ होते हैं और यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ स्कल्पचर्स मौजूद होते हैं और ये सब 8 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। और लू फेंग उन इमेजेस को देखकर समझ जाता है कि आखिरकार ये कौन से बीस्ट गॉड्स के पिक्चर्स होते हैं। अब नाइट उससे कहता है चलो अंदर चलते हैं, मेरा यहाँ पे काम हो चुका है, मैं ये आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पे लंबे अरसे तक जियोगे और यहाँ पे आइलैंड पे मरोगे नहीं और यहाँ पे तुम दोनों के पास 2 टोकन है तो तुम लोग अच्छे से इसको कर पाओगे। तो ट्रूयन और ट्रू लू फेंग यहाँ पे कहता है थैंक यू नाइट और फिर नाइट भी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब ट्रूयन लू फेंग से कहते हैं चलो स्टूडेंट यहाँ से चलते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लू फेंग वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक यूनिवर्स नाइट का भी बंदा मौजूद होता है, वो भी ह्यूमन रेस से ही बिलोंग होता है और यहाँ पे लू फेंग देखते हुए कहता है एक इंसान क्या वो यहाँ पे बीस्ट गॉड को गार्ड कर रहा है। अब लू फेंग और ट्रूयन भी उस ह्यूमन की तरफ देखने लगते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा होता है। अब वो मैन भी खड़ा होता है, उनकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे ह्यूमंस को देखूंगा। और वो कहता है कि तुम गाइज यहाँ पे गेस करना स्टॉप कर सकते हो, मैं यहाँ पे आइलैंड के ओनर का सिर्फ एक सर्वेंट हूँ जो कि इस बीस्ट गॉड को गार्ड कर रहा हूँ और मेरा यही जॉब है कि मैं इस पैलेस को गार्ड करूं और आइलैंड के ऑनर को मैसेज भेज सकूं। अब यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या ये एक सर्वेंट है और वो सोचने लगता है कि क्या ये यूनिवर्स नाइट लेवल, क्या ये एक सोल स्लेव है और क्या एक ह्यूमन है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो लू फेंग भी सोचता है अगर लू फेंग को भी किसी भी बारबेरियन रेस को यहाँ पे सोल स्लेव बनाना होगा तो यहाँ पे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे सरप्राइजिंग की बात तो ये है कि यहाँ पे एक यूनिवर्स नाइट लेवल को अपना स्लेव बना लिया है और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है और ट्रूयन को भी दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पे नए हायर से और यहाँ पे आपको ग्रीट करते हैं। अब वो मैन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैसेज पहुँचा देता हूँ लेकिन अभी वो करेंटली बिजी है इसलिए तुम्हें पेशेंस होना चाहिए। तो वो लोग भी वेट करने लगते हैं। हम सीन चेंज कर आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इंतजार करते करते थक चुके होते हैं और वो उनसे लू फेंग उससे पूछता है कि आखिरकार वो कब आएंगे। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम्हें पेशेंस होना चाहिए, यहाँ पे गार्डिंग बेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और तुम लोग को इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे वो नहीं जानते हैं तो इसके लिए यहाँ पे उनको 10 साल भी लग सकते हैं और ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो बंदा ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो बंदा फिर से कहता है कि ये मैंने एक एस्टिमेशन लगाया कि 10 साल लग सकते हैं लेकिन अगर कोई यहाँ पे अनलिखित गेस्ट आया है तो उसके लिए तो बहुत ही लंबा टाइम यहाँ इंतजार करना पड़ सकता है। अब वो यहाँ पे कुछ तो कर नहीं सकते थे, उन्हें रुकना पड़ता ही है। और अब फिर 12 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रुके हुए होते हैं और तभी वो बंदा अपनी आंखों को खोल लेता है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑलमाइटी फोर्स उस पैलेस को सराउंड कर देती है। अब वो सामने देखते हैं तो वो होता है गार्डिंग बीस्ट गॉड्स जो कि सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे वो जानते थे कि नाइट ऑलरेडी मेन हॉल में आ चुका है और अंदर से आवाज़ आता है कि यहाँ पे तुम हॉल में आ सकते हो। जिसके बाद वो सभी वहाँ पे अंदर चले जाते हैं और ट्रूयन और लू फेंग सामने एक बड़े से फिगर को देखते हैं जो कि ट्रोन पे बैठा हुआ था। वो एक स्पेशल लाइफ फॉर्म ड्रैगन शेप का बंदा होता है जो कि वहाँ पे अपने ऊपर स्ट्रेंज आर्मर को पोजेस किए हुए होता है और उसकी टंग फ्लेम्स में जल रही होती है। और यहाँ पे उन सबको भी थोड़ा सा ऐसे ही महसूस हो रहा था और यही देखकर आप बता सकते हैं कि वो सब चाहे तो लू फेंग और यहाँ पे ट्रूयन को एक ही झटके में मार सकते हैं। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गार्डिंग बीस्ट बोलता है कि अब से तुम लोग यहाँ पे बोहिना आइलैंड्स के हायर्स हो
और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी विक्ट्री के लिए यहाँ पे पहले से एडवांस में यहाँ पे ग्लोरी का प्रार्थना करता हूँ, और वो उन दोनों को 2 मिनी क्वांटम कंप्यूटर्स देता है जो कि ट्रुयान और लू फेंग के पास आ जाता है। और वो गार्डिंग बीस्ट गॉड कहता है कि ये सभी वर्चुअल वर्ल्ड के रिसीवर से, और ये सभी उन सबको दिया जाता है जो कि यहाँ पे हायर्स बन के आते हैं, और इन सब के सिमिलर्स भी तुम्हारे वर्चुअल यूनिवर्स के सिस्टम के जैसा ही है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। लू फेंग और ट्रुयान दोनों उस रिसीवर्स को ले लेते हैं, और यहाँ पे वो गार्डिंग बीस्ट आगे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे उस लैंड ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सेस भी देता हूँ, लैंड ऑफ ट्रेजर का, लैंड ऑफ सीक्रेट रीजन का एक्सेस देता हूँ कि तुम यहाँ पे जा सकते हो। और वो कहते कि क्या तुमने वहाँ पे 3 वाटर कर्टन्स को बाहर में देखा है? तो यहाँ पे लू फेंग और ट्रुयान कहते वाटर कर्टन्स, और वो कहता है कि क्या वो स्प्रिंग्स नहीं थे? तो यहाँ पे गार्डिंग बीस्ट कहता है कि वो असल में एक पोर्टल है, यहाँ पे ये नामुमकिन है कि तुम बिना परमिशन के उसके अंदर जा सको, क्योंकि यहाँ पे ये एक लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में पोर्टल की तरह काम करता है जो कि लैंड ऑफ ट्रेजर को कनेक्ट करता है, और इसके जरिए तुम वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जा सकते हो। और यहाँ पे वो आगे बताता है कि लैंड ऑफ ट्रेजर्स में यहाँ पे कई सारे वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो कि बीस्ट गॉड के द्वारा छोड़े गए हैं, और यहाँ पे गार्डिंग बीस्ट गॉड्स यहाँ पे कई सारे पावरफुल पार्ट्स ऑफ बीस्ट गॉड्स भी छोड़े गए हैं, और तुम अगर उसको चाहो तो ले सकते हो जब तक तुम्हारे लक में होगा। और बात रही सीक्रेट रीजन की, तो तुम वहाँ पे एडवेंचर के लिए जा सकते हो। हमारे यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का सीक्रेट रीजन एक मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस होता है इस यूनिवर्स में, जहाँ पे कई सारे स्पेशल क्रिएचर मोस्ट मिस्टिकल रिचेस भी मौजूद होते हैं, और यहाँ पे ऐसे खतरे होते हैं कि यूनिवर्स नाइट भी मारे जा सकते हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर भी वहाँ पे ट्रैप होके मारे जा सकते हैं। इसलिए अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो तुम्हें मरने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एडवेंचर के साथ साथ मरना भी लिखा होता है। जिसके बाद वो गार्डिंग बीस्ट लू फेंग और उन दोनों की तरफ देखकर कहता है कि लैंड ऑफ इनहेरिटेंस, लैंड ऑफ ट्रेजर, लैंड ऑफ सीक्रेट रीजन, यहाँ पे तुम सब मिलके अपने ग्लोरी को यहाँ पे पाओ, और यहाँ पे ये 4 प्लेसेस में तुम जा सकते हो, जाओ तुम आगे जाओ। जिसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे लू फेंग और ट्रुयान बहुत ही एक्साइटेड होते हैं अपनी जर्नी को बिगिन करने के लिए। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग का आगे का प्लान क्या बनने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सीक्रेट रीजन भी मौजूद है, तो हिंट के मुताबिक ये लू फेंग का जगह होने वाला है, जो कि लू फेंग यहीं से अपने 3rd बॉडी को पाने वाला है। तो इसके लिए भी अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और वहाँ का एडवेंचर और भी अच्छा होने लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।